क्या आपने कभी सुना है कि एक संत भगवान के साथ मिलकर चोरी करने चले गए थे और फिर जो हुआ उसने पूरे राजा का बगीचा ही भगवान के नाम कर दिया। ये अद्भुत कहानी है संत माधवदास जी और भगवान जगन्नाथ की। संत माधवदास जी रोज शाम को जगन्नाथपुरी के समुद्र किनारे टहलने जाया करते थे। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ भी हर शाम वहां आते और दोनों घने मित्रों की तरह बैठकर देर तक बातें किया करते थे। एक दिन जब भगवान जगन्नाथ आए तो संत माधवदास जी ने देखा कि आज प्रभु कुछ उदास लग रहे हैं। उन्होंने पूछा, प्रभु आप उदास क्यों हैं? भगवान जगन्नाथ बोले, माधवदास बहुत दिन हो गए, चोरी नहीं की। यह सुनकर माधवदास जी बोले, प्रभु अब ये बचपन वाली आदत छोड़ दीजिए, वो तो आपकी बाल लीला थी। भगवान मुस्कुराकर बोले, जिसकी जो आदत होती है वो तो वही करेगा ना। माधवदास जी ने बहुत समझाया लेकिन भगवान नहीं माने। आखिर में माधवदास जी बोले, अगर इतनी ही इच्छा है तो कर लीजिए चोरी। भगवान बोले, कर तो लूं लेकिन अकेले चोरी करने में मजा कहाँ, तुम भी साथ चलो। माधवदास जी घबरा गए और बोले, प्रभु हमें चोरी करना नहीं आता, हमने तो सारी जिंदगी भजन ही किया है। भगवान हंसकर बोले, बस मन बना लो, चोरी करना हम सिखा देंगे, थोड़ी फुर्ती चाहिए बस। आखिरकार माधवदास जी मान गए। उन्होंने पूछा, लेकिन प्रभु ये तो बताइए चोरी कहाँ करनी है? भगवान बोले, जगन्नाथपुरी के राजा के बगीचे में, वहां बहुत सुंदर फल लगे हैं लेकिन वो हमें भेजते नहीं। माधवदास जी बोले, प्रभु चोरी क्यों, राजा तो हमारे शिष्य हैं, कल उनसे मांग लेंगे। भगवान बोले, नहीं, चोरी करके पाने का मजा ही अलग होता है। रात होते ही भगवान जगन्नाथ और माधवदास जी राजा के बगीचे में पहुंच गए। वहां पेड़ों पर रसीले आम लगे हुए थे। आम देखकर भगवान जगन्नाथ से रहा नहीं गया और उन्होंने माधवदास जी से कहा, अब इस आम के पेड़ पर चढ़ जाओ और धीरे से फल तोड़ना। माधवदास जी जैसे तैसे करके पेड़ पर चढ़ गए। ऊपर पहुंचकर वो जोर से बोले, प्रभु ये वाला तोड़ूं या वो वाला? उनकी आवाज सुनते ही बगीचे का माली जाग गया और डंडा लेकर दौड़ पड़ा। माली की आवाज सुनते ही भगवान जगन्नाथ तुरंत वहां से भाग गए, लेकिन बेचारे माधवदास जी पकड़े गए। माली ने अंधेरे में उन्हें 2-4 डंडे भी लगा दिए और रात भर पेड़ से बांध कर रखा। माली बोला, सुबह तुम्हें राजा के पास ले जाऊंगा और कड़ी सजा दिलवाऊंगा। माधवदास जी इधर उधर देखने लगे। माली ने पूछा, क्या देख रहे हो, साथ में कोई और भी था क्या? माधवदास जी बोले, नहीं नहीं कुछ नहीं, लेकिन मन ही मन सोच रहे थे कि जो मुझे यहां लाए थे वो कहां चले गए। सुबह माली उन्हें बांधकर राजा के पास ले जाने लगा। रास्ते में ही राजा मिल गए। जब राजा ने देखा कि उनका गुरु बंधा हुआ है तो वो बहुत क्रोधित हो गए और माली को डांटने लगे। तब माधवदास जी बोले, इसे मत डांटिए, जब हम ऐसा काम करेंगे तो सजा तो मिलेगी ही। राजा ने आश्चर्य से पूछा, आपने क्या किया? माधवदास जी बोले, चोरी। राजा और भी हैरान रह गए और बोले, आपने चोरी क्यों की? तब माधवदास जी बोले, कुसंग में पढ़कर सब करना पड़ता है। राजा ने पूछा, किसका कुसंग? तब माधवदास जी बोले, ये बात महल पहुंचकर बताऊंगा। महल पहुंचकर माधवदास जी ने पूरी घटना बता दी। ये सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और उनका शरीर रोमांचित हो उठा। उन्होंने उसी समय पूरा बगीचा भगवान जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। उसी शाम जब माधवदास जी फिर समुद्र किनारे पहुंचे तो भगवान जगन्नाथ फिर से प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, संत जी रात कैसी बीती? माधवदास जी बोले, हम तो पिटे, रात भर बंधे रहे, एक भी फल नहीं मिला और आप तो भाग गए, लेकिन देखिए हम पूरा का पूरा बगीचा आपके नाम करा लाए। कहते हैं कि आज भी वो बगीचा भगवान जगन्नाथ जी के नाम से जाना जाता है।